तो अब जब हम फिर से रोमियो अध्याय 5 में लौटते हैं तो पहली बार इस पत्र में प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा का उल्लेख करने जा रहे हैं। वह यहाँ पद 5 में लिखते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है जो हमें दिया गया है। अब इसे इस तरह से सोचिए, हम परमेश्वर के उपहारों के बारे में बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा एक उपहार है जो विश्वासियों को दिया जाता है। अब तक पौलुस ने हमें बताया है कि हमें शांति, अनुग्रह, आश्वासन और दुख सहने का उपहार मिला है। अब वह कहते हैं कि हमें आत्मा का उपहार भी दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि पवित्र आत्मा न होता तो हम इन अद्भुत उपहारों की झरने जैसी वर्षा का कभी अनुभव नहीं कर पाते। नया नियम स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा के बिना न तो सुसमाचार का संदेश होता, न पाप का बोध, न मसीह के लिए गवाही, न हमारे मन में शास्त्र का प्रकाशन, न कलीसिया में एकता, न आत्मिक वरदानों का कार्यान्वयन और न ही प्रभावी प्रार्थना करने की क्षमता होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के बिना मसीही धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अब इसे समझना इस बात को सच बना देता है। जैसा कि एक लेखक ने कहा, आज के औसत मसीही के जीवन में समस्या यह नहीं है कि वह पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कम सोचता है, बल्कि यह है कि वह पवित्र आत्मा के बारे में सोचता ही नहीं है। अब फिर से पौलुस यहां पद 5 में लिखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा की क्रिया, उसके कार्य के द्वारा ऐसा हुआ है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के प्रेम और आप, एक विश्वासी के बीच जोड़ने वाला माध्यम है। इसने मुझे जनवरी 1930 में घटी एक घटना की याद दिला दी। उस समय तक यह सबसे दूर तक प्रसारित होने वाला रेडियो प्रसारण था। यह तब होने वाला था जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज एक भाषण देने वाले थे। खैर, हर कोई रेडियो के माध्यम से सुनने वाला था। उन्हें एहसास नहीं था, वे इसे लगभग चूक ही गए थे। देखिए, ठीक उस समय जब राजा को बोलना था, नियंत्रण कक्ष के एक सदस्य ने गलती से एक तार पर पैर रख दिया और वह टूट गया, जिससे कनेक्शन कट गया। तब ऑपरेटरों में से एक ने तुरंत उस तार के दोनों सिरों को पकड़ लिया और अपने शरीर के माध्यम से सर्किट को फिर से जोड़ दिया। अब भले ही उसके शरीर से 220 वोल्ट बिजली गुजर रही थी, उसने इतना समय तक तार पकड़े रखा कि राजा का संदेश सुना जा सके। तो सुनिए प्रियजनों, राजाओं के राजा का दुनिया के लिए एक संदेश है और पवित्र आत्मा उस संदेश को प्रसारित करने और सुनाए जाने में माध्यम है। अगर यूं कहें तो आत्मा तारों को जोड़ता है, हमें सशक्त बनाता है ताकि हम सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला सकें। अब आपके लिए एक सवाल है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। हम त्रित्व के इस तीसरे सदस्य के बारे में क्या जानते हैं? मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में 4 महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं। पहला, भले ही पवित्र आत्मा का कोई भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास एक मन है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 और पद 11 में लिखा, कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के आत्मा के। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा दिव्य रूप से बुद्धिमान है। वह परमेश्वर पिता और पुत्र के समान ही सर्वज्ञानी है। दूसरा, पवित्र आत्मा की अपनी इच्छा है। पौलुस फिर से कुरिन्थियों को 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 और पद 11 में लिखते हैं, ये सभी आत्मिक वरदान एक ही आत्मा द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार बांटता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के पास न केवल इच्छा है, बल्कि उसके पास भावनाएं भी हैं। पौलुस इफिसियों को अध्याय 4 और पद 30 में लिखते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित शब्द यानी लूपेओ का अर्थ है दुख पहुंचाना। जब हम प्रभु की अवज्ञा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा दुख अनुभव करता है। चौथा,
पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। अब जबकि वह सर्वव्यापी है, अर्थात हर जगह उपस्थित है, उस अनूठे ढंग से जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हर विश्वासी के भीतर स्थायी रूप से निवास करता है। वास्तव में पौलुस लिखते हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। यह 1 कुरिन्थियों 6:9 है। इसलिए यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर से पवित्र आत्मा देने के लिए कभी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही दे चुका है। आपको पवित्र आत्मा के अपने भीतर आने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वह पहले ही आ चुका है। अब बहुत से लोग पवित्र आत्मा को विश्वासी की टंकी में पेट्रोल समझते हैं। आप रविवार को आत्मा के पेट्रोल से भर जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आपका पेट्रोल खत्म होने लगता है, तो आप वापस चर्च जाते हैं और फिर से भरवाते हैं। आप कहते हैं, लेकिन स्टीवन, क्या बाइबल नहीं कहती आत्मा से भरपूर रहो? हाँ, यह कहती है। इफिसियों अध्याय 5 पद 18 में पौलुस लिखते हैं, दाख मधु में मतवाले न बनो, क्योंकि यह उच्छृंखलता है, परंतु आत्मा से भरपूर रहो। वैसे भरपूर शब्द का अनुवाद नियंत्रण में रहना, प्रभावित होना भी किया जा सकता है। तो पौलुस कह रहे हैं, दाख मधु के नियंत्रण में मत रहो, बल्कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहो। आपके पास उसका पूरा अस्तित्व है। अब हर दिन उसे अपना पूरा अस्तित्व सौंप दें। यही आत्मा से भरपूर, आत्मा के नियंत्रण में रहने का अर्थ है। अब कम से कम 3 प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें पवित्र आत्मा के इस उपहार के प्रति रखनी चाहिए। पहली बात, हमें उसकी सुननी चाहिए। आप जानते हैं वह परमेश्वर के वचन के माध्यम से बोलता है। कुलुस्सियों 3:15। जब हम उसका सम्मान करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो उसकी आवाज हमारे हृदयों में सुनाई देती है। यह गलातियों 4:6 है। अब वह श्रव्य ध्वनियों का उपयोग नहीं करता, बल्कि आंतरिक प्रेरणाओं का उपयोग करता है, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर के लिखित वचन के अनुरूप होती हैं। अब दूसरी बात, न केवल हमें उसकी सुननी चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना भी चाहिए। यीशु ने यूहन्ना 16:13 में कहा, जब सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सारी सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। इसका अर्थ है कि हमें उससे सीखना चाहिए। वह हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचन को प्रकाशित करता है। इसलिए संकोच मत करो। जब आप अध्ययन करें, उपासना करें, प्रार्थना करें या परमेश्वर की स्तुति में गाएं, तो पवित्र आत्मा से आपको सिखाने के लिए कहें। अब तीसरी बात, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से यूहन्ना 16:7 में वादा किया, यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं हमेशा इसे इस तरह सोचता हूं कि यह कहने का एक अच्छा तरीका है कि तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला हूं। मैं तुम्हारी यात्रा में सहायता करने के लिए तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजूंगा। और मैं कभी नहीं भूलूंगा रैले क्षेत्र में मेरा पहला दिन। कई साल पहले मेरी पत्नी और मैंने एक चर्च स्थापित करने का निर्णय लिया, और जब वह अटलांटा में हमारे नवजात जुड़वां बेटों के साथ रुकी, मैं एक 20 फुट का किराए का ट्रक चलाकर रैले आ गया, जिसमें हमारा सारा सामान भरा था। अब अगले 30 दिनों के लिए मेरा मिशन था कि मैं रहने और चर्च सेवाएं शुरू करने के लिए किराए पर एक जगह ढूंढूं, क्योंकि हम एक चर्च स्थापित करने जा रहे थे। अब जब मैं पहुंचा और हमारा सामान एक स्टोरेज यूनिट में उतार दिया, तो मैं गोल्ड्सबोरो की ओर चला गया ताकि वहां कुछ मिशनरियों के साथ रात बिता सकूं जिन्हें मेरा परिवार जानता था। खैर, जल्दी ही अंधेरा होने लगा। आखिरकार मैं पूरी तरह से रास्ता भटक गया था। जिस सड़क पर मैं चला रहा था वह अचानक गांव में एक कंकरीली सड़क बन गई। मेरे दाईं ओर एक मक्का का खेत था और बाईं ओर काफी दूर एक फार्म हाउस था। खैर, मैंने उस फार्म हाउस के ड्राइववे में ट्रक घुमाने के लिए मोड़ा, लेकिन मैं बहुत पीछे चला गया और उस बड़े ट्रक के पिछले पहिए सड़क के किनारे खाई में चले गए।
ट्रक की नाक ऊपर की ओर थी और मैं वहीं बैठा ऊपर की ओर देख रहा था, प्रभु से मदद मांग रहा था। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरा और देखा कि किसान अपने घर से अपनी लंबी कच्ची सड़क पर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। वह ओवरऑल्स और एक पुआल की टोपी पहने हुए था। वह मेरे पास आया, उसने ट्रक को देखा, फिर मुझे देखा और फिर शांत स्वर में मुझसे कहा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मेरा जवाब था, जी हां सर, मुझे सच में मदद चाहिए। उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसके पास टो ट्रक था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मैं फिर से अपनी राह पर था। अब प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा उसी रास्ते पर चलती है और आपके साथ साथ चलती है। और पूरे दिन भर क्या आप जानते हैं कि वह आपसे क्या पूछता है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? और हर एक विश्वासी को हर दिन केवल यही उत्तर देना चाहिए, ओह हाँ, मुझे सच में चाहिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपके बिना मैं पूरी तरह असहाय हूं। तो चलिए, आज और पूरे दिन भर हम उनसे यही कहते रहें, जब भी हम उनसे मसीह के लिए जीने में हमारी मदद मांगें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।